प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का जो ना वायरल ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की लेकर के आ चुके हैं। और इसी वीडियो में क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे, आंसर भी बताएंगे। तो देखिएगा, विषय कोड आपका जो है ना 319 रहेगा, टाइम 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। बिना देरी करते आगे बढ़ेंगे उससे पहले बता दें प्यारे बच्चों, इसके बाद जो भी सब्जेक्ट आपका पेपर सारा अपलोड होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप आराम से देख पाएंगे। इसके अलावा इसी चैनल पे रात में 8:30 पे डेली आर्ट्स वाले बच्चों के लिए यानी आप लोगों के लिए डेली लाइव क्लास होता है, जिसमें हम लोग 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव का क्लास करवाते हैं। यदि आप लोग करना चाहते हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ से देखिएगा, टोटल जो है ना 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आपको मात्र 25 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है ना सबसे पहला नंबर जो प्रश्न आप लोगों से पूछा गया, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो पहला का ऑप्शन नंबर ए होगा, पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। पहला का ए नंबर नोट कर लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया कि बताइए निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है? तो आपको याद रखना है हार्मोन का जो कार्य है ये आपका हो जाता है कौन सा? बिल्कुल याद रखना है इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो 3 नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया, 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र गड़बड़ी है? तो याद रखिएगा 4 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 5 है कि कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है? तो 5 का ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे, थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्र जो है ना शराबी, कौन सी तंत्र शराबी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? तो याद रखिएगा 6 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आपका पीयूष ग्रंथि होगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग नोट करेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया आप लोगों से, क्या ध्यानपूर्वक देखिएगा। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को विकसित करती है, विभाजित करती है? तो देखो इसका प्रॉपर मेरे को याद नहीं, तो इसको छोड़ लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है, विटामिन जो ना डायबिटीज किसकी कमी के कारण होती है? तो 8 नंबर का ऑप्शन सी नोट कर लेना, इंसुलिन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 9 नंबर की, तो बोला गया मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो 9 का ऑप्शन डी होगा, उदर में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही डी नंबर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो 10 का ऑप्शन ए नोट करेंगे, एंड्रिनल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 11 है, बच्चों में अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है? तो 11 का नोट करेंगे, बी नंबर करेक्ट होगा, लगभग 20। ऑप्शन नंबर बी आप लोग नोट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन बोला गया, गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो 12 का नोट करेंगे, ऑप्शन बी होगा, यानी कि कैल्शियम की कमी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन महिलाओं में दूध के स्राव को उत्तेजित करता है? तो 13 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा, प्रेओलेक्टिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही जो है राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का, तो 14 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया, महिलाओं में डिम ग्रंथि की संख्या कितनी है? तो 14 का नोट करेंगे आप। 14 का जो राइट आंसर होगा नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी होगा, गर्भावस्था एंड सॉरी 14 नंबर है, 14 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है वी, यानी कि लगभग 2। ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टूडियो में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो 15 का ऑप्शन सी नोट करेंगे, ये आपका डिम वाहिनी में होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा 15 नंबर क्वेश्चन का। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला गया निम्न में से कौन सा जो ना गर्भावस्था परीक्षण है? तो 16 का ऑप्शन सी नोट करेंगे। एक तो आपका मूत्र परीक्षण, दूसरा होगा रक्त परीक्षण। तो इनमें से ए सी में दिया ए बी सी दोनों, ए बी दोनों, तो ए बी दोनों होगा, सी नंबर नोट करेंगे। 17 है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो 17 का नोट करेंगे, ऑप्शन बी होगा यकृत। ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि द्वारा अत्यधिक हार्मोन स्राव से क्या प्रभाव पड़ता है? तो 18 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा, लंबाई में अत्यधिक वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ये बोला गया
प्रसव जो ना प्रसव उपरांत अवधि नाजुक है किसके लिए, तो नोट कर लीजिएगा 19 का 18 का है ना, 18 का ऑप्शन नंबर नोट करेंगे। एक सेकेंड, कितना नंबर है, 18 19 नंबर है, 19 का ऑप्शन होगा माता के लिए, मदर्स, ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया, प्रश्न बोला गया निम्नलिखित में से कौन उम्र के साथ नहीं बदलता है, तो याद रखिएगा उम्र के साथ जो नहीं बदलेगा ये बिल्कुल आपका हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लिंग, ऊंचाई, वजन ये सभी बदलता है, तो इनमें से सभी कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हार्मोन जो ना हार्मोनल संतुलन का सामान्य लक्षण क्या है, तो 21 का नोट करेंगे, ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। प्यारे बच्चों मैं आपको इसी वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका आंसर के भी बताने वाला हूँ, देख सकते हो है ना, तो ये आप लोग यहाँ पर सब्जेक्टिव आंसर भी देख सकते हो। तो मैं पहले एक बार इसका PDF आपको बता देता हूँ कहाँ से डाउनलोड आप लोग कर पाएंगे, उसके बाद मैं कंटिन्यू सारे क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा। तो चलिए फटाफट से सीख लेते हैं। यार बच्चों सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना है। अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोगों को जो है चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल या क्रोम ब्राउज़र में आकर के सर्च कर लेना है। चलिए मिठुन स्टडी सेंटर हम लोग जो है फटाफट से गूगल में आकर के या क्रोम में आकर के सर्च कर लेते हैं। मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करने के बाद ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पर आप लोग क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको जो है ना क्लास 12 का सेशन देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर क्लास 12 सितंबर मंथली एग्जाम और सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024 से फर्स्ट में जो लिखा हुआ है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, अब आपको यहाँ पर एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेना है, क्योंकि अपडेट किया जाता है कुछ भी चीज़, तो वो रिफ्रेश करने के बाद ही आपको दिखेगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको यहाँ पर दिख जाएगा, दोनों को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेना। इसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना ये साइंस का सेशन है, यहाँ मत आप लोग क्लिक करना। नीचे आओगे तो ये आर्ट्स का सेशन है, इसके अलावा कॉमर्स वाले बच्चे नीचे थोड़ा करके पेपर को डाउनलोड करवाएंगे। फिलहाल हम लोगों को आर्ट्स के सेशन से जो है होम साइंस का डाउनलोड करना है। होम साइंस है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आकर के पेज वगैरह को आपको रिफ्रेश करना है, जब आना है रिफ्रेश करना है, जब तक सब्जेक्टिव आंसर की ना दिख जाए, ठीक है। तो नीचे आइएगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की आप लोग देख सकते हो, इसका आंसर की लिख लेना। इसके अलावा सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव आंसर जो लिखा है इस पर भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा 2 मार्क्स वाला में, और यहाँ पर 3 क्वेश्चन का उत्तर आपको 5 मार्क्स वाला मिलेगा। तो आइए पेज वगैरह को रिफ्रेश करके आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो 21 नंबर बोला कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो 22 का याद रखिएगा, ऑप्शन ए होगा यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होगी, ऑप्शन ए नोट करिएगा। 23 है कि निम्नलिखित में से कौन गर्भावस्था की अवधि नहीं है, तो 23 का ऑप्शन ए नोट करना है आपको, ऑप्शन ए होगा शेषावस्था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन 24 है गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है, तो 24 का ऑप्शन बी नोट करिएगा 280 दिनों में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 25 नंबर आपसे बोला गया निम्न में से कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है, तो याद रखिएगा 25 का ऑप्शन ये होगा शुक्राणुरज्जु, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 26 है कि गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है, तो 26 का ऑप्शन ए नोट करना है मासिक धर्म का विफल होना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा 26 का। आगे बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की, तो ये आपसे बोला गया आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो 27 का ऑप्शन नोट करना है घेंगा रोग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 28 है माँ का पहला दूध क्या कहलाता है, तो 28 का ऑप्शन ए होगा ये कोलोएस्ट्रम कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 29 है कि अंतःस्रावी प्रणाली से वंचित आजकल का सबसे आम रोग क्या है, तो 29 का ऑप्शन ए होगा मधुमेह रोग, ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नवजात शिशु को पहले तत्कालिक देख रेख है, तो 30 का ऑप्शन बी नोट करना है नवजात शिशु को तौलना, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्टिव का हमने आपको टोटल आंसर की बता दिया। सब्जेक्टिव देख लीजिएगा, इसमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन है 1 से 10 तक है, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला है, टोटल 10 नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ से देखिएगा पहला क्वेश्चन जो आपसे बोला, ये प्रश्न बोला कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या है, दूसरा है हार्मोन क्या है, तीसरा बोला निषेचन क्या है। आगे बढ़िएगा तो चौथा जो बोला ये बोला कि शुक्राणु क्या है, 5वां है
गर्भनाल क्या है। छठा की इंसुलिन हार्मोन क्या है। सातवां की जनन ग्रंथि क्या है। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि बही स्रावी ग्रंथियां क्या है। नौवां की पीयूष ग्रंथि क्या है। और 10वां मासिक धर्म क्या है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाता है हमारा दिल गुतरिया क्वेश्चन। इसमें देखेंगे तो 11 से 15 तक क्वेश्चन है। आपको किन्हीं 3 क्वेश्चन का जब आपने 5 मार्क्स बोला है, टोटल 15 नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला 11 नंबर जो क्वेश्चन आपसे बोला कि शरीर की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है। बड़ा कि मानव शरीर में हार्मोन के क्या कार्य। 13 है कि मासिक धर्म क्या, मासिक धर्म चक्र क्या है। 14 है कि थायराइड ग्रंथि के क्या कार्य है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है ये है स्वपरो उपरांत देखभाल के पहलू क्या है। तो इसका उत्तर मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, है ना। डाउनलोड करने जहाँ से बताऊँ जा करके कर लेना। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आपका हो जाता है दीर्घ उत्तर। पहले होता है शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला का उत्तर। पहला क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे तो उत्तर आप लोगों का हो जाएगा जो है ना, यहाँ पर उत्तर होगा अंतःस्रावी ऊतकों में आपकी प्यूटरी ग्रंथि, थायरॉइड, अग्नाशय और अन्य शामिल हैं। अंतःस्रावी तंत्र के मुद्दे से संबंधित कई स्थितियां आमतौर पर हार्मोन संतुलन या ऊतकों को सीधे प्रभावित करने वाली समस्याओं के कारण है। दूसरा का आंसर होगा हार्मोन बॉडी में बनने वाले एक तरह का केमिकल होता है जो ब्लड के माध्यम से आपके आर्गन और टिश्यू पर पहुंचते हैं या आपके बॉडी में धीरे धीरे कार्य करते हैं और बॉडी की कई प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। तो निषेचन एक जटिल बहुचरणीय प्रक्रिया है, जो एक बहुचरणीय प्रक्रिया है जो 24 घंटों में पूरी होती है। नर का शुक्राणु मादा के अंडाणु से मिलने और युग्मनज बनाता है। यह जो है ना वह गर्भावस्था है जब गर्भावस्था शुरू होती है और एक महिला में 180 दिन तक होती है। चौथा का उत्तर होगा शुक्राणु वे कोशिकाएं जो मानव प्रजनन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में महिला के अंडों को निषेचित करती है। उन्हें पुरुष के अंडकोश से जहां वे बने होते हैं महिला के फिलोपियन ट्यूब तक जहां अंडे पाए जाते हैं यात्रा करनी चाहिए, लेकिन वे अपने आप वहां नहीं पहुंच सकते। इसके बजाय बीड उन्हें वहन करता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 5वां का उत्तर होगा गर्भनाल रक्त वाहिकाओं से भरी ट्यूब है जो आपके गर्भवती होने के दौरान आपको आपके बच्चे से जोड़ती है। गर्भनाल बच्चे की स्थिति यानी कि वेली बटन से निकलती है जिसे नाभि अम्बिलक्स कहा जाता है। गर्भनाल आपके प्लेसेंटा से आपके बच्चे तक पोषक तत्वों और ऑक्सीजन के साथ रक्त ले जाती है। तो ये आपका जो है प्यारे बच्चों हो गया दीर्घ उत्तर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला। अब बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की उत्तर। तो लॉन्ग में बात कर लें हम लोग तो यहाँ पर 11 का उत्तर होगा मानव शरीर में निम्नलिखित मुख्यतः अंतःस्रावी ग्रंथियां है इस प्रकार से। पहला पीयूषिका यानी कि प्यूटरेटी, अधिवृक्क यानी कि एंड्रोनल, अवटुका यानी कि थायरॉइड और हो जाएगा उपावटुका यानी कि पहला थायरॉइड और जो ना अंड ग्रंथि यानी कि टेस्टिज और डिम्ब ग्रंथि जिसे हम लोग ओवरेली और पीनियर या फिर जो ना लेंगर हैंस की ग्रंथियां और थाइमोइड्स होगा। आगे बात करेंगे 12 का उत्तर। तो आपका शरीर दो प्रकार के संचार के लिए हार्मोन उपयोग करता है। आप देखेंगे तो पहला प्रकार 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों की बीच संचार। एक ग्रंथि एक हार्मोन जोड़ती है जो दूसरी ग्रंथि को उसके छोड़े जाने वाले हार्मोन के स्तर को बदलने के लिए उत्तेजित करती है। इसका एक उदाहरण जो है आपकी प्यूटरी ग्रंथि और थायरॉइड के बीच संचार होती है। आगे 13 का उत्तर मुख देखेंगे मासिक धर्म चक्र तब शुरू होता है जब आपको मासिक धर्म आता है या मासिक धर्म होता है। यह तब होता है जब आप अपने गर्भाशय की परत को त्याग देती है। यह चक्र आपके प्रजनन तंत्र का हिस्सा है जो आपके शरीर को संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। एक सामान्य चक्र 24 से 38 दिनों के बीच रहता है। तो इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन का उत्तर देख लिया। आपको जिस भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए आप कमेंट करो, मैं वीडियो डालूंगा। जहां से डाउनलोड करें बताओ, डाउनलोड जाकर के कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।